हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट एंड गुड नाइट। तो ये हम हर एक क्लास में आपके लिए बोलते हैं, आपके देखने के समय के अनुसार बोलते हैं। और नेक्स्ट क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के गोले अपवर्तक सतह से अपवर्तन। तो इसमें आप लोगों ने दो चीज़ मुख्यतः पढ़ा था कि जब आपका रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर में हो रहा है और डेंसर से रेयर में हो रहा है, तो जब आपका रिफ्रैक्शन, तो जब अपना रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो जब रेयर टू डेंसर होता है, रेयर टू डेंसर का मतलब विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन। तो ये आपका होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन। तो चलिए, इसके लिए फार्मूला हमें क्या मिला था, फार्मूला आपको याद होगा क्योंकि कल हम लोग सारे फार्मूला को डिराइव किए थे। क्लियर? क्या फार्मूला था बता सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्लियर? नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो जब आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये आपका हुआ डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर का मतलब सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन। देन फार्मूला बिकम, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है μ1/v माइनस μ2/u, इट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले ये दो फार्मूला तो आपको ध्यान में रखना ही है तभी, क्योंकि उसके बाद ही हमसे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आप एक जगह इसको राइट करके लिखेंगे। अगेन इसके बाद हम आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको कहता है कि लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस। इसका म्यू दिया हुआ है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20। तो चलिए, यहां पर म्यू आपको दिया हुआ है। कहता है द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम ग्लास सरफेसेस 100 सेंटीमीटर, एट व्हाट पोजीशन इमेज इज फॉर्म। चलिए गौर से देखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि इन एयर, हवा में एक बिंदु स्रोत से प्रकाश उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 और वक्रता त्रिज्या 20 है। कहता है यदि इस बिंदु स्रोत की दूरी, मतलब कहां से दूरी, ग्लास से, पोल से, तो पोल से दूरी अगर 100 सेंटीमीटर है तो इमेज कहां बनेगा, तो आपका इमेज कहां बनेगा। जैसे फिगर ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए, ये आपका एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस है। क्लियर? ये आपका हुआ पोल। अब यहां देखें तो ये हवा में स्थित है और ये μ2 है। तो यहां पर तो एक चीज आपको पता है, एयर का अपवर्तनांक कितना होता है, μ1 इज इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू कितना होगा 1.5। क्लियर? ना देखें, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ना अगेन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर μ1 μ2 और आपको u दिया हुआ है। तो u कितना दिया आपको, तो u दिया है 100 सेंटीमीटर। क्लियर? ना इतना डाटा आपको दिया हुआ है और इसके बाद हमें एक ही चीज देखने की जरूरत है और वो होता है कि रिफ्रैक्शन किधर से किधर हो रहा है, कि रिफ्रैक्शन आपका रेयर से डेंसर हो रहा है या डेंसर टू रेयर हो रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है। और जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है देन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, μ2/v माइनस μ1/u, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। प्लीज सॉल्व।
ओके, चलिए हम बनाते हैं, आप देखें। अब तक आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखें यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो चलिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर। इस तरीके से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, लेकिन आपका यू क्या हो जाएगा? यू आपका नेगेटिव होगा। क्लियर ना? यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम किधर से किधर? रेयर टू डेंसर। कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो यह रेयर टू डेंसर का मतलब विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन। क्लियर? विरल से सघन माध्यम में अपवर्तन। फार्मूला विल बी, तो ये हो गया μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, इट इज इक्वल टू, तो ये होगा μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो नहीं, सारा डाटा पुट कर दें। तो ये आपका हो गया μ2 कितना दिया हुआ है? 1.5 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो माइनस 100, इट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई 20। और अगर आप इधर सॉल्व करें तो ये होगा 0.5 बाई 20। 0.5 मतलब 1/2। तो ये 1/2 से जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40। क्लियर? समझ गए होंगे? आपको निकालना है भी। तो ये देखें 1.5 बाई भी प्लस 1/100, इट इज इक्वल टू 1/40। 1/40। क्लियर ना? इससे आगे आप सॉल्व करें तो 1.5 बाई भी ये आपका हो जाएगा 1/40 माइनस 1/100। क्लियर? अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लें, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपको हुआ 1.5 बाई भी, इट इज इक्वल टू 1/40 अब माइनस 1/100। चलिए ले लेते हैं 100। चलिए इसका एलसीएम हम ले रहे हैं 100, और अगर इसका एलसीएम 100 लेते हैं तो 40 से अगर करें तो कितना हो जाएगा? 40 इंटू 2.5 100 माइनस 1, तो ये आपको निकल गया 1, और ये आपको निकल रहा है 1.5/100। क्लियर? तो इसे भी आपका निकल जाएगा, और भी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आ रहा है 1.5 इंटू 100 बाय 1.5, ये कैंसिल हो जाएगा और 100 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो भी इज इक्वल टू कितना मिला? 100 सेंटीमीटर। अब अगर बाय द वे ये तो पोजीशन प्राप्त हुआ कि आपको इमेज पोल से कितना डिस्टेंस पर आपको इमेज प्राप्त होगा। इमेज कैसा होगा? इसका नेचर क्या होगा? तो नेचर देखिए प्लस बता रहा है, प्लस मीन्स रियल। तो यहां पर अगर इसका नेचर लिखने के तो इमेज कैसा बनेगा? रियल। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को राइट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, प्लीज राइट। चलिए कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए स्मॉल एयर बबल a small bubble in a glass, glass sphere of radius 2 centimeter, glass sphere of radius 2 centimeter appears to be
appears to be appears to be 1 centimeter from the surface when looked at. Looked at along a diameter. Along a diameter. If the refractive index of glass is 1.5, then find true position of air bubble. तो ये आपको कहता है कि एक छोटी एयर बबल एक ग्लास सतह इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर, एक ग्लास सतह के अंदर स्थित है। जब इसे व्यास के अलोंग देखा जाता है तो यह 1 सेंटीमीटर पर नजर आता है। यदि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो एयर बबल की सही स्थिति क्या है? एयर बबल की सही स्थिति क्या है? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले अपने से पढ़ के कि क्वेश्चन आपको क्या कहता है और किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये कहता है कि ए स्मॉल एयर बबल इन ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ कि ये आपका एक ग्लास सतह है, ग्लास है। चलिए इसका सेंटर यहां पर होगा सी, क्लियर। रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो चलिए आर बराबर आपको दिया हुआ है, आर कितना दिया है? आर इज 2 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये कहता है नजर कहां पर? जब इसे डायमीटर, तो डायमीटर यही हुआ ना, तो जब इसे डायमीटर के थ्रू देखा जाता है P, तो डायमीटर के थ्रू अगर देखा जाता है तो ये कहां पर नजर आता है आपको? तो ये आपको 1 सेंटीमीटर पर नजर आता है, मतलब इमेज नजर आता है, ये आपको इमेज नजर आता है। और यहां से देखें तो ये आपका μ2 है और ये क्या है? μ1 है। तो यहां के अनुसार हमें μ1 = 1 और μ2 = 1.5। और अगर आप भी की बात करें तो भी देखें लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड अगर है तो ये माइनस होगा और -1 सेंटीमीटर। तो कहता है ट्रू पोजीशन क्या है, कि ट्रू पोजीशन क्या है, मतलब आपको ऑब्जेक्ट निकालना है।
ऑब्जेक्ट निकालना है। कि जैसे अगर आप देखें तो पहले हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख लें कि ऑब्जेक्ट पोजीशन आता कहाँ पर है। रिफ्रैक्शन किधर से किधर होगा, तो 100% ग्लास के अंदर स्थित है, तो ग्लास के अंदर है तो डेंसर में है, तो डेंसर टू रेयर होगा। तो ना रिफ्रैक्शन फ्रॉम, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। क्लियर, डेंसर टू रेयर मीडियम मतलब सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन। फार्मूला μ1/v माइनस μ2/u, इट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। क्लियर, μ1 कितना आपका 1, v का वैल्यू 1 माइनस, चलिए माइनस μ2 का वैल्यू आपको पता है 1.5/u, इट इज इक्वल टू μ1 1 माइनस 1.5/r। तो r कितना होगा, r भी आपका माइनस हो रहा है, तो इट इज इक्वल टू -2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये निकला आपको 1, दिस इज -1 माइनस 1.5/u, 5/u, इट इज इक्वल टू -0.5 -2 0.5 का वैल्यू 1/2। तो ये जब 1/2 होगा तो 2 × 2, ये आपको हो गया 1/4। क्लियर ना, देखें तो हमें u निकालना है, तो चलिए इसको इधर लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो ये जब आप लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1.5/u, इट इज इक्वल टू -1 माइनस 1/4। एलसीएम लें तो ये एलसीएम 4 हुआ, तो -4 माइनस 1, तो 1.5/u, इट इज इक्वल टू -5/4। अगेन u इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू आपका होगा 1.5 × 4/-5, तो ये हो गया 5, 1.5 इट मीन्स 6/5, 6/5 माइनस, तो -1.2 सेंटीमीटर। इसका पोजीशन कहाँ मिल रहा है, ट्रू पोजीशन, तो ये आपको ट्रू पोजीशन प्राप्त हुआ -1.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि ये देखें यहाँ पर ये इमेज आपका 1 सेंटीमीटर पे था और ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ये ऑब्जेक्ट से इस तरीके से रे इंसिडेंट होगी और यहाँ से आपका ये नॉर्मल बनेगा। और जब आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो क्या होता है, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये आपका मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा और इस तरीके से आपको इमेज नजर आएगा। क्लियर, तो आई थिंक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बना। तो बेसिकली इसमें इस 2 फार्मूला का यूज किया जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसको भी आप राइट करें। ओके फिनिश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ना देखिए, ये आपको कहता है कि ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस separates two medium, spherical glass surface separates two medium, two medium, air and glass. The center of curvature
द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट P placed in air is found to have real image Q in the glass। real image Q in the glass। The line PQ cuts the surface at point O such that OP is equal to OQ। Find distance of object, find distance of object from glass surface। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, कहता एक गोलीय ग्लास सतह दो माध्यम को विलग करती है जो हवा और ग्लास है। एक बिंदुवत वस्तु P पे हवा में स्थित है। क्लियर? और इसका वास्तविक प्रतिबिंब Q ग्लास के अंदर प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र ग्लास के अंदर है। वक्रता केंद्र ग्लास के अंदर है। कहता लाइन PQ सतह को O पर इस प्रकार काटती है
इस प्रकार काटती है कि OP बराबर क्या हो जाता है, OQ। कहता है ग्लास सतह से, कि ग्लास सतह से वस्तु की दूरी, ग्लास सतह से वस्तु की दूरी ज्ञात करें। क्लियर। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। शुरू करें आप, कि जैसे देखें ये आपका एक ग्लास सतह है, ग्लास सरफेस है, फिनिश। कहता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, ग्लास के अंदर है। इसके बाद कहता है आपका ऑब्जेक्ट O, तो आपका ऑब्जेक्ट O एयर में स्थित है, तो ये आपका हो गया μ1 = 1, और ये आपका हुआ μ2 = 1.5। तो ये कह रहा है कि यहाँ से इस तरीके से रे इंसिडेंट हुई, ये यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस तरीके से यहाँ पर Q इमेज बन जाता है। चलिए सिंपल सी बात है। ओके, नाउ कहता है कि ये इसको इस प्रकार काटती है पॉइंट को, कि ये यहाँ पर आपका ये P पॉइंट है और ये O है, जितना PO है उतना OQ है। इसका मतलब इट इज, अगर हम लोग X मान लें तो ये भी यहाँ से क्या होगा, ये भी आपको X होगा। क्लियर। ना देखें सारे चीज को इंडिकेट करें आप। U, तो U आपका कितना होगा, इट इज इक्वल टू -x, लेफ्ट साइड है। V कितना होगा, +x। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो R इज इक्वल टू, चलिए R ही लेते हैं, लेकिन प्लस में होगा। क्लियर। फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन किधर से किधर हो रहा है, रेयर टू डेंसर। तो जब आपका रेयर टू डेंसर हो रहा है तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा μ2/v - μ1/u, इट इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। क्लियर। चलिए सारा डाटा आप पुट कर दीजिए। तो μ2 कितना होगा आपका, μ2 हो गया 1.5/x, अगेन -1/-x। क्लियर। नेक्स्ट आपको हो रहा है 1.5 - 1/r, इट इज इक्वल टू 0.5/r, जिसे आप ये भी ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1/2r। 1/2r। चलिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम x हुआ, ये आपको हुआ 1.5 - +1, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2r। और आपको बन रहा है 2.5/x, इट इज इक्वल टू 1/2r, और x बराबर कितना निकला आपको, 5r। क्लियर। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका हो गया, और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ गए होंगे, तो प्लीज राइट। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, उसे आप अपने से सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट में हम बताएंगे आपको। ओके। तो ना देखिए यहां पर ये कहता है ए सनशाइन रिकॉर्डर, ए सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब of 30 centimeter diameter, is made up of glass.
ए रे ऑफ लाइट, a ray of light enters globe parallel to principal axis. Find position from center of sphere, the ray crosses the axis. क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बोल देते हैं। कुछ नहीं है, आपका एक सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब है। तो चलिए ये जैसे कि ये आपका एक ग्लोब बना हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे इस तरीके से ये इंटर करती है। तो कहता है कि ये आपका यहाँ पर इस तरीके से होगा और फिर इस तरीके से ये यहाँ पर। कहने का मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार आपका रेयर टू डेंसर और फिर डेंसर टू रेयर। तो इस क्वेश्चन को आप कोशिश करेंगे अपने से बनाने की, और फिर नहीं बनता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो चलिए तब तक के लिए इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।